हेलो स्टूडेंट, आज जो अपनी नेक्स्ट क्लास है ये कौन सी क्लास है? हिस्ट्री की क्लास 8, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने पिछली क्लासें देखी होगी 1 से 7 तक, है ना। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से देख रहे हो तो पहले पिछली क्लास से देखना, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना, तभी हो सकता है आपको ये समझ में आए। डायरेक्ट हो सकता है ये क्लास आपको नहीं भी समझ में आए, ठीक है ना। चलो, तो 7वीं क्लास में अपनों ने क्या देखा था कि 7वीं जो क्लास थी उसमें अपनों ने देखा था कि हिस्ट्री को अपन मेनली कितने भागों में बांटते हैं। तो हिस्ट्री को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला जो भाग था कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा था? प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बारे में क्या विशेषता थी कि ऐसा इतिहास का ऐसा समय या इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके बारे में अपने को न तो कोई लिखित जानकारी मिली है और जब लिखित ही नहीं मिले तो इनको पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। चलो, सेकेंड वाला हिस्ट्री का जो कालखंड था वो कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि अपने को क्या है, लिखित स्रोत वगैरह तो मिले हैं लेकिन अपन या इतने विकसित नहीं हो पाए कि उसको पढ़ सके। यानी एक तरह से यहाँ के जो भी साक्ष्य वगैरह स्रोत वगैरह जो मिले हैं वो कैसे मिले हैं? तो वो ऐसे मिले हैं जिनको हम लोग पढ़ नहीं सकते, ठीक है। चलो, इसके बाद तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन वगैरह ज्यादातर आते हैं वो है ऐतिहासिक इतिहास, है ना। इंग्लिश की बात करें तो ये प्री, ये प्रोटो और ये हिस्टोरिकल, ठीक है। मेनली हिस्ट्री को इन तीन ही भागों में बांटा गया है। 3 ही भागों में बांटा गया है। अब जो हम लोग देख रहे थे अपनी शुरू की जो 1-2 क्लासें थी उसमें अपनों ने प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल दोनों पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट अपनी क्लास चल रही थी वो कौन सी चल रही थी? ऐतिहासिक काल के बारे में जान रहे, ठीक है ना। चलो, तो ऐतिहासिक काल को भी अपनों ने विभिन्न कालखंडों में बांटा था। कैसे? स्रोत के हिसाब से। ऐतिहासिक के बारे में क्या देखा था कि ये इतिहास का ऐसा कालखंड था, यह समय था जिसमें अपने को लिखित स्रोत मिले। अब लिखित स्रोत जो मिले हैं वो कितने टाइप में मिले? तो अपने को 3 टाइप में मिले। कितने टाइप में मिले? 3 टाइप में। पहला कौन सा है? तो पहला अपना था पुरातात्विक स्रोत। कौन सा था? पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। इतिहास के अंदर अपने को जो भी लिखित स्रोत मिले हैं या तो वो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं या फिर अपने को विदेशी यात्रियों के द्वारा जो बुकें वगैरह लिखी गई है वहां से अपने को इतिहास पता चलता है, या फिर साहित्य के द्वारा। यानी अपने को अपना जो पुराना अतीत यानी इतिहास जो मिलता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं वो कितने भागों में देखते हैं? मेनली 3 ही भागों में मिला है। किन किन भागों में? पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्री और साहित्य, ठीक है ना। चलो, अब पुरातात्विक स्रोत में भी अपनों ने 2 टाइप के देखे थे कि पुरातात्विक स्रोत में अपने को मेन क्या चीजें मिली है। तो एक तो मिली है अपने को सिक्के क्या है? जब विभिन्न कालखंड देखेंगे अलग अलग समय, जैसे अशोक हो गया तो अशोक के समय अलग सिक्के चले होंगे, दिल्ली सल्तनत आएगी तो उस टाइम पे अलग सिक्के चले होंगे। ऐसे करके जैसे जैसे जो अलग अलग राजा और वंश आते गए तो उनके सिक्के और वंश अलग अलग चलते जाएंगे, जो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। जैसे देखा था कौन से कि मौर्य वंश में अलग सिक्के चले थे, गुप्त वंश में अलग सिक्के चले थे, सातवाहन वंश में अलग सिक्के चले थे। तो ये अपनों ने पिछले वीडियो में देख लिया है, ठीक है ना। तो आपको सिक्के वगैरह देखना है तो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। इसी के बाद सेकंड देखा था पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख। अभिलेख का मतलब क्या होता है कि अभिलेख ये ऐसी चीजें होती है जो किसी कठोर वस्तु पर खोद कर लिखा गया, क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। अब अभिलेख में कितने पार्ट है? तो अभिलेख को अपनों ने कितने भागों में देखा था? 4 भागों में। कौन से? एक तो शिलालेख था। शिलालेख मतलब जो पत्थर के ऊपर लिखा गया लेख क्या कहलाता है? शिलालेख हो गया। सेकंड पढ़ा था भित्ति लेख। किसी दीवार पर यदि कोई लिखा गया तो वो क्या कहलाता है? भित्ति लेख। जैसे हम लोग देखते हैं ना, कैसे आजकल किसी को ये विधायक हो गया, कोई बड़ी हस्ती हो गया तो उसके घर के आगे जो बोर्ड वगैरह लगा रहता है, ठीक है ना, तो वो एक तरह से भित्ति लेख मान सकते हो, पत्थर पे खुदा हुआ, ठीक है। इसी के बाद क्या देखा था? गुहालेख, यानी किसी गुफा वगैरह के अंदर जो लेख मिलते हैं वो गुहालेख के अंदर आते हैं। शिलालेख, भित्ति लेख। और किसी स्तंभ के ऊपर रहेगा तो क्या हो जाएगा? स्तंभ लेख हो जाएगा। तो अभिलेख के अंदर ये सारी चीजें अपनों ने पढ़ ली है। अब बाकी अपने को आगे पढ़ना है कि जैसे कि दिल्ली में कौन सा अभिलेख है, समुद्रगुप्त के समय में कौन सा अभिलेख आया है। तो जैसे जैसे अभिलेख आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये वाला कंसेप्ट यानी ये वाला पिछला अपनों ने पढ़ लिया था। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी मेनली विदेशी यात्रा वृत्तांत में और साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना। चलो, तो इसको मैं डिटेल से देखते हैं, देखो।
अब इसको भी अपनों ने 2 भागों में बांटा था। साहित्य जो मिले अपने को वो कितने, या तो अपने को धर्म से रिलेटेड मिले हैं, यानी धार्मिक स्रोत मिले हैं, या फिर कैसे मिले हैं, गैर धार्मिक, यानी जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अपने को साहित्य में या तो क्या मिले, धार्मिक चीजें मिली है, या फिर कैसे मिली है, गैर धार्मिक मिली है। अब धार्मिक की बात करें तो धार्मिक में भी 2 हो सकते हैं। धार्मिक में कैसे, एक तो जो उस टाइम के हिंदू धर्म को मानते थे, ठीक है ना, हिंदू धर्म को, तो उस टाइम के वो हिंदू धर्म को बोलते थे ब्राह्मण। हिंदू में जो टॉप मोस्ट होता है, जो पंडित वगैरह होते हैं, तो उनको ब्राह्मण वगैरह बोला जाता है। तो धार्मिक में भी देखेंगे तो एक कैटेगरी कौन सी हो जाएगी, ब्राह्मण हो जाएगी, और एक और हो जाएगी गैर ब्राह्मण। कौन सी हो जाएगी, गैर ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, ठीक है ना। तो धार्मिक में अपन देखेंगे कि ब्राह्मण से रिलेटेड जो भी देखेंगे हिंदू धर्म से रिलेटेड, वेद हो गए, उपवेद हो गए, उपनिषद हो गए, वेदांग हो गए, ये सारी चीजें काय में पढ़ेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ में। इसके अलावा गैर ब्राह्मण में कौन पढ़ेंगे, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, इनके कौन कौन से साहित्य वगैरह थे, ये अपने को इसमें देखना है। इसके बाद गैर धार्मिक में 1-2 उदाहरण देख लेते, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद और कौन सी हो गई, कादम्बरी हो गई, जिसको धर्म से कोई लेना देना नहीं था। तो इसकी क्या करेंगे, इसको आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है ना। ये 30-40 ऐसी कुछ है, तो इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं। तो आप लोग क्या करना, डेली 4-5 याद करते रहना, तो आपको याद हो जाएगी। चलो, अब अपना जो आज का जो मेन कंसेप्ट फंडा है वो है विदेशी यात्रियों का। किस पर है, विदेशी यात्रियों। चलो बढ़ते हैं, विदेशी यात्री, विदेशी यात्री। अब इसमें से अपने को मेन व्यक्ति का नाम याद रखना है और उनकी कृतियां याद रखनी, ठीक है ना। विदेशी जो यात्री है उनकी मेन क्या रखना है, कृतियां याद रखना है। चलो देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। विदेश यात्री में सबसे पहला जो आपको याद रखना है, हेरोडोटस। कौन सा, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी बुक लिखी थी, तो ये ही, इसी ने हिस्ट्री की रचना करी थी। तो क्या बोल सकते हैं, हिस्ट्री, हिस्ट्री। हेरोडोटस यानी हिस्ट्री के जनक किसे बोला जाता है, तो हेरोडोटस। इसके बाद सेकंड आपको याद रखना है, सेकंड कौन सा याद रखना है, प्लिनी। प्लिनी, प्लिनी एक फेमस विदेशी यात्री था, इसने जो इसकी बुक लिखी थी प्लिनी, ठीक है, प्लिनी। तीसरा था, चलो पहले पूरे नाम लिख देता हूँ फिर उसके बाद बुक बताता हूँ। इसके बाद एक और कौन सा था, एक और था टालमी, टालमी, ठीक है ना। चलो एक और कौन सा था, तो एक और अज्ञात व्यक्ति था और उनकी जो बुकें थी। तो 1 बाय 1 करके अपन इनकी क्या है, बुकें वगैरह देखेंगे। तो हेरोडोटस की कौन सी थी, हिस्ट्री। टालमी की कौन सी थी, तो टालमी की जो बुक थी वो थी ज्योग्राफिका, ज्योग्राफिका, ठीक है। प्लिनी की थी, प्लिनी की थी नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्टोरिका या हिस्ट्री, नेचुरल हिस्टोरिका या हिस्ट्री, ठीक है ना। एक और थी, एक और जो बुक थी जिसका राइटर का नाम पता नहीं चला है, ठीक है ना, अज्ञात व्यक्ति ने लिखी, पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, एरिथ्रियन सी। तो आपको मेनली ये ऐसी चीजें जो आपको इतिहास वगैरह जो हम लोग पढ़ेंगे आगे उनका नहीं आएगा। इसके बाद जो भी अपन बुकें वगैरह जो पढ़ेंगे उनका सभी का नाम अपने को आगे मिलेगा। जैसे अशोक के समय में कोई आया, ठीक है, मेगस्थनीज आया, इब्न बतूता आया, ऐसे जैसे जैसे आते जाएंगे तो उनके बारे में अपने को पता चलता रहेगा। तो हेरोडोटस की कौन सी थी, हिस्ट्री के जनक कहा जाता है। प्लिनी की कौन सी थी, नेचुरल हिस्टोरिका थी। टालमी की कौन सी थी, ज्योग्राफिका थी। और इसकी कौन सी थी, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन थे, तो ये अज्ञात लेखक ने लिखी, ठीक है ना, अज्ञात व्यक्ति ने लिखी। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको कुछ ना कुछ आपको याद रखना है, ठीक है ना। 5वां जो व्यक्ति आता है, मेगस्थनीज। कौन आता है, मेगस्थनीज। इनके बारे में और डिटेल से भी वहां देखेंगे जब ये बिल्कुल इनका रियल आएगा कि ये किसके कार्यकाल में आया था, इसकी मेन बुक में क्या डिटेल दे रखी, ठीक है ना। तो मेगस्थनीज ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम है इंडिका। क्या नाम है, इंडिका, ठीक है ना। मेगस्थनीज किसके कार्यकाल में आया था, क्या आया था, और इसके बारे में आप लोग डिटेल से आगे देखेंगे। इसके बाद छठा आपको याद रखना है, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता की जो कृति है उसका नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला।
बाकी आगे इसके बारे में डिटेल से देखेंगे, किस देश से आया था, किस राजा के शासनकाल में आया था और इसकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है ना। ठीक है, चलो एक और याद देख लेते हैं, अब्दुल रजाक। चलो बाकी इसका मैं आपको सेंड कर दूंगा, आपको मेन मेन देख लेना है, ये आपको आगे नहीं मिलेगी, तो आपको इसको तो बिल्कुल यही से याद रख लेना है, रट लेना है, क्योंकि हेरोडोटस, प्लिनी, टालमी, इनका तो नाम आएगा, मेगस्थनी, जैसे सिकंदर वगैरह हो गया, इब्न बतूता वगैरह हो गया, तो इनके नाम आपको मिल जाएंगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको इनके नाम नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ से इतनी बातें आपको याद रखना है। बाकी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें 1 बाय 1 करके आपको 40 से 50 बुकें हैं जो हिस्ट्री से एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है ना, वहां से तो वो आपको याद करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो देखो कौन सा देखा था, मीडिया। देखो कौन सा देख रहे थे, विदेशी यात्री, विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री का मेन अपनों ने देख लिया है। अब अपना जो नेक्स्ट जो फंडा आता है वो कौन सा आता है, साहित्य वाला। कौन सा आता है, साहित्य वाला। साहित्य को कितने भागों में बांटा था अपनों ने, 2 भागों। कौन सा, एक तो था धार्मिक और एक और कौन सा था, गैर धार्मिक। एक था धार्मिक और एक था गैर धार्मिक। धार्मिक को भी अपनों ने 2 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। कौन कौन से, तो एक था कौन सा था, हाँ ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। एक कौन सा था, गैर ब्राह्मण, और एक और कौन सा था, ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी उस टाइम के जो हिंदू वगैरह थे तो वो सारे किस कैटेगरी में आएंगे, ब्राह्मण में, और जो हिंदू नहीं थे वो किस में आएंगे, गैर ब्राह्मण में। इसमें जो अपन मेन जो देखें तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के अंदर मेनली कौन आएंगे, जैन धर्म आएगा। तो उस टाइम में कौन सा धर्म आएगा, जैन धर्म, और एक और कौन सा आएगा, बौद्ध धर्म, ठीक है ना। तो ये हिंदू धर्म में नहीं आते, ये अलग है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म अलग है। आप लोग यदि इसका व्यवस्थित डेटा देखना तो जनगणना का डेटा देखना, उसमें हिंदू की अलग कैटेगरी आती है, बौद्ध की अलग आती है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, तो जैन के यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है। तो जैन धर्म में भी स्पेशल जो डिटेल से जैन धर्म पढ़ेंगे तब पते पढ़ेंगे महावीर स्वामी कौन थे, ऋषभदेव कौन थे, लेकिन यहाँ से अपने वो साहित्य में देखना है कि इनकी बुकें कौन कौन थी। तो आपको याद रखना है, आगम, आगम 12 अंग, 12 उपांग, आगम 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्वा, कल्प सूत्र, जितने भी सूत्र वाले हैं वो काय में आ जाएंगे, जैन धर्म में। कल्प सूत्र हो गया, और कौन सा हो गया, ठीक है ना, एक दो कुछ सूत्र है, आचरण सूत्र हो गया, कल्प सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, ये सारे काय में आ जाएंगे, तो जैन धर्म से। क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, भगवती सूत्र बौद्ध किस धर्म का साहित्य है, तो किसका है, जैन धर्म का। तो जैन धर्म के अंदर क्या है, आगम भी आ गया, अंग भी आ गया, 12 अंगे, 12 उपांगे, 14 पूर्वा है, कल्प सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, और आचरण सूत्र, ठीक है ना। चलो तो ये आपको याद रखना है, जितने भी सूत्र वाले जो आएंगे वो काय में आ जाएंगे, जैन धर्म में। आगम काय में आ जाएगा, जैन धर्म में। अंग काय में, जैन धर्म में। उपांग काय में, जैन धर्म में। 14 पूर्वा काय में, जैन धर्म में। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की, ठीक है ना। तो इनके बारे में डिटेल से जब स्पेशल पढ़ेंगे, ठीक है ना, उस वहां पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म में आपको मेन याद रखना है, इनका एक फेमस था त्रिपिटक। त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे बोला जाता है, तो त्रिपिटक के अंदर भी 3 थे। एक था विनय पिटक, विनय पिटक, एक था सुत्त पिटक, और एक था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, चलो इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लो, क्वेश्चन अगर को डीप में पूछे तो विनय पिटक किसे बोला जाता है, बौद्ध धर्म में जो भी प्रवेश वगैरह, कहीं भी एंट्री वगैरह, प्रवेश वगैरह करना है तो उसकी सारी डिटेल कहीं में मिलती है, विनय पिटक। कैसे याद रख सकते हो, कोई भी अपने घर वगैरह में जो आता है हम लोग क्या है, विनय यानी विनती करके बुलाते हैं, तो विनय पिटक में काय की है, प्रवेश की चर्चा है, ठीक है। उसके बाद सूत पिटक, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा कोई ग्रंथ वगैरह है तो वो कौन सा है, सूत पिटक है। इसको बौद्ध धर्म का इनपी साइक्लोपीडिया भी बोलते हैं, इनपी साइक्लोपीडिया। साइक्लोपीडिया जिस प्रकार से डिक्शनरी वगैरह होती है तो इन पे साइक्लोपीडिया भी एक अलग वर्ड है ना, ये इसमें आपको सारे वर्ड हो गए, उनके वर्ड के बारे में डिटेल मिलती है। जैसे आपके पास साइंस का इन पे साइक्लोपीडिया है तो साइंस के बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है, एक तरह से उस चीज का ग्रंथ हो जाता है, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म का इन पे साइक्लोपीडिया किससे बोला जाता है, किससे बोला जाता है, सुत्त पिटक को। इसमें क्या है कि वर्णन ने प्रवेश के द्वारा, प्रवेश की
कहीं भी प्रवेश वगैरह करना है तो इसकी चर्चा कहाँ मिलेगी आपको, विनय पिटक में। अगर इन सबसे बड़े ग्रंथ की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, सुत्त पिटक। और बाकी जितनी भी चीजें बची इनके अलावा वो सारी किस में आ जाएगी, वो सारी किस में आ जाएगी, तो सारी किस में आ जाएगी, अभिधम्म पिटक में। तो आपको बौद्ध धर्म से 3 चीजें याद रखनी, क्या क्या, त्रिपिटक किस में आते हैं, बौद्ध धर्म में। कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है ना। विनय सुत्त पिटक को क्या बोला जाता है, बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है। प्रवेश के लिए किस पिटक को रखा गया है, तो विनय पिटक को रखा गया है, ठीक है ना। चलो इसी के बाद ही बौद्ध धर्म में और आते हैं ललित सार, ललित विस्तार, ललित विस्तार, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ललित विस्तार। बौद्ध धर्म की, बौद्ध के यानी गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म की जितनी भी जीवनी है पूरे विस्तार से किसमें समझाई गई है, 200 कहानियां मिलती है इसमें गौतम बुद्ध वगैरह की। तो जीवनी या पूरा सार किसमें मिलेगा आपको, ललित विस्तार में मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद जातक, जातक भी क्या है, बौद्ध धर्म की ही है। ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। जैन धर्म के ये मेन आपको याद रखने हैं। इसके बाद बौद्ध धर्म के ये मेन आपको याद रखने हैं। बाकी इसके अलावा कोई छोटी मोटी कोई चीजें वगैरह छूट गई होगी तो वो काय में कवर करेंगे हम लोग, जब स्पेशल जैन धर्म पढ़ेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, इसके पहले वो कौन थे, लास्ट वाले कौन थे, किसने क्या क्या चलाया है, कब मृत्यु हुई, कब ये क्या हुई, ये सारी चीजें वहां पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपनों ने धार्मिक वाले में गैर ब्राह्मण अपनों ने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी उसमें पढ़ेंगे ब्राह्मण। ब्राह्मण बहुत बड़ा चलेगा, कैसे, इसमें आप लोगों के वेद आएंगे, कितने वेद है, वेद की क्या क्या विशेषता है, वेद से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वेद के बाद उपवेद आएंगे, फिर कौन से आएंगे, वेदांग आएंगे, फिर उपनिषद आएंगे। ये सारी चीजें अपने को आगे 1 बाय 1 करके पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपको प्लेनली जो ये क्लास देखो तो ये पूरे में आपको रट जाने चाहिए सारे, कि जैन धर्म में कौन कौन से आते हैं और बौद्ध धर्म में कौन कौन से आते हैं। क्योंकि आप जो जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती जाएगी आपके माइंड में डेटा ज़्यादा होता जाएगा। पहली क्लास थी कम डेटा था, दूसरी तीसरी या 8वीं क्लास है, तो हो सकता है यहाँ से आपको कुछ पीछे वाली क्लासें भूलने में आ रही हो, तो आप लोग साथ के साथ रिविजन करते रहे, ठीक है ना। चलो तो ये अपनी कौन सी क्लास हो गई, 8 क्लास कंप्लीट हो गई। अब कल छुट्टी है, कल आपको क्लास नहीं मिलेगी और परसों के दिन से वापस कंटिन्यू क्लासें मिल जाएगी, ठीक है ना। कम से लगभग अपन इसको क्या है 150 से 170 क्लासों में हिस्ट्री को कवर कर लेंगे, पूरी हिस्ट्री को, जिसमें आपका बिल्कुल शुरू से लेकर कहाँ तक, बिल्कुल प्राचीन आधुनिक भारत में जो लास्ट तक रहेगा नेहरू काल तक, वो अपन 150 से 170 क्लासों में पूरा इसको कवर करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, थैंक यू।